भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता टीकू तलसानिया ने उतार चढ़ाव, गौरव और दुख से भरा जीवन जिया है, जिसे भूलना कठिन है। कैमरे के सामने चमकदार मुस्कान के साथ खड़े होकर वह दर्शकों को दिल खोलकर हंसाते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे उनका एक दर्द छिपा है, जिसे वह शायद ही कभी जाहिर करते हैं। उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख न तो उनके करियर से था, न ही वित्तीय दबावों या प्रसिद्धि से, बल्कि अकेलेपन से था। भले ही वे हमेशा भीड़ में रहते थे, एक हास्य अभिनेता के रूप में उनका काम लोगों को हंसाना है, लेकिन विडंबना यह है कि कभी-कभी वह उस दुनिया में खो जाते हैं जिसके लिए उन्होंने अपनी युवावस्था समर्पित कर दी। हंसमुख भूमिकाओं के पीछे एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा चाहता है कि उसे समझा जाए और अपनी भावनाओं को साझा किया जाए, लेकिन ये भावनाएं शायद ही कभी व्यक्त की जाती हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि कई रातें ऐसी होती थीं जब स्टेज की लाइटें बंद होती थीं और वह अपने होटल के कमरे में अकेले बैठकर पारिवारिक तस्वीरें देखते थे और अचानक उनका दिल दुखने लगता था। हालांकि वह जानता था कि यह वह कीमत है जो हर कलाकार को चुकानी पड़ती है, फिर भी वह खालीपन की उस भावना से अभ्यस्त नहीं हो पाया था। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें लगा कि उनके काम को मान्यता नहीं मिल रही है। यद्यपि उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन अधिकांश दर्शक उन्हें केवल हास्यपूर्ण सहायक भूमिकाओं, मुख्य पात्रों के सम्मान में निभाए गए पृष्ठभूमि पात्रों के लिए ही याद करते हैं। एक समय उन्होंने गहरी भूमिकाओं, अधिक जटिल आंतरिक चरित्रों में हाथ आजमाने का सपना देखा था, लेकिन फिल्म उद्योग ने उन्हें हमेशा हास्य अभिनेता के दायरे तक ही सीमित रखा। एक निश्चित छवि में बंधे होने की भावना ने उन्हें कई बार चिंतित कर दिया। उनका करियर कठिनाइयों और निरंतर प्रयासों से भरा एक लंबा सफर था। उनकी शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि उनका जन्म किसी ऐसे परिवार में नहीं हुआ था जिसमें कलात्मक परंपरा हो। जब वे युवा थे तो वे दोराहे पर थे। एक ओर सामान्य नौकरी के साथ स्थिर जीवन था, तो दूसरी ओर कांटों भरा और अनिश्चित अभिनय मार्ग था। उन्होंने अपने परिवार के विरोध और दोस्तों की संदिग्ध नजरों के बावजूद अपने जुनून का अनुसरण करना चुना। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे मंचों पर काम किया और कम वेतन पर बड़े पैमाने पर भूमिकाएं निभाईं। ऐसे भी समय आए जब उनकी जेब लगभग खाली हो गई थी और उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए रास्ते खोजने पड़े। एक बार उनके पास दिन में केवल एक बार भोजन करने के लिए ही पैसे थे, लेकिन भोजन खरीदने के बजाय उन्होंने उस पैसे का उपयोग अभिनेताओं की प्रोफाइल छपवाने में किया और प्रत्येक निर्देशक के पास जाकर अवसर मांगने लगे। वे दिन बहुत कठिन थे, लेकिन उन्होंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने आप से कहा कि यदि वह दृढ़ रहेगा और प्रयास करता रहेगा, तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। और सफलता उन पर मुस्कुराई, लेकिन तुरंत नहीं। उन्हें अपनी पहली भूमिका पाने में कई वर्ष लग गए, जिसके लिए दर्शकों ने उन्हें याद रखा। लेकिन मनोरंजन उद्योग में खुद को स्थापित करने के बाद भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन अंत में जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। कुछ ऐसी परियोजनाएं थीं जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वे उनके करियर में बड़ा मोड़ साबित होंगी, लेकिन जब वे रिलीज हुईं तो व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। ऐसे समय में उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे हर कदम आगे बढ़ाने पर उसे पीछे खींचा जा रहा है। उन्हें सबसे अधिक दुख असफलता से नहीं, बल्कि उस असहायता की भावना से हुआ जब उनके प्रयासों को उचित पुरस्कार नहीं मिला। एक बार वह एक लंबी शूटिंग के बाद ड्रेसिंग रूम में अकेले बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने उस पल को नहीं देखा। किसी को नहीं पता था कि जो व्यक्ति हमेशा दर्शकों को हंसाता रहता था, उसके ऐसे कमजोर पल भी थे। लेकिन चाहे वह कितना भी दुखी या निराश क्यों न हो, उसने कभी भी इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। अगले दिन वह मुस्कुराते हुए सेट पर आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक कहावत है जो उन्हें हमेशा याद रहती है: कलाकारों को दर्शकों को अपने आंसू दिखाने की अनुमति नहीं है। इसलिए वह अपनी उदासी और असफलताओं को छुपाता है और जनता के सामने केवल सुखद तस्वीरें ही प्रस्तुत करता है।
लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसे अकेलेपन के साथ जीना स्वीकार करना होगा, जिसे कोई नहीं समझता। उनके लिए उनका करियर कभी भी आसान नहीं रहा, लेकिन ये कठिनाइयां ही थीं जिन्होंने उन्हें आज एक व्यक्ति के रूप में आकार दिया है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद, उन सपनों के बावजूद जो कभी पूरे नहीं हुए, उन्हें हमेशा इस बात पर गर्व रहा कि उन्होंने यह रास्ता चुना, और चाहे कुछ भी हो, वह आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभिनय न केवल उनका काम है, बल्कि उनकी आत्मा भी है। टिकू तलसानिया ने कभी भी सफलता को अंतिम लक्ष्य नहीं माना। उनके लिए अभिनय एक अंतहीन लंबी यात्रा है, जहां प्रत्येक भूमिका और प्रत्येक फिल्म एक नई चुनौती है। पर्दे पर एक जाना पहचाना चेहरा बन जाने के बाद भी उन्होंने अपने लिए आगे के लक्ष्य निर्धारित करना जारी रखा। अपने समर्पण के वर्षों के दौरान वह हमेशा न केवल एक हास्य अभिनेता के रूप में, बल्कि एक गहरे कलाकार के रूप में भी पहचाने जाने की इच्छा रखते रहे हैं, जो कई अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं में ढल सकता है। वह यह साबित करना चाहते थे कि वह न केवल लोगों को हंसा सकते हैं, बल्कि उन्हें रुला भी सकते हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, तथा उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को याद भी करा सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह लगातार नई पटकथाओं और कथाओं ऐसे निर्देशकों की तलाश में रहते हैं जो उन्हें अधिक जटिल आंतरिक भावनाओं वाली भूमिकाएं निभाने का अवसर देने के लिए तैयार हों। कई बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं जो उनकी सामान्य छवि से बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने एक दुखी पिता की भूमिका निभाई है जिसने अपना बच्चा खो दिया है, एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है जिसे समाज ने त्याग दिया है, या फिर एक मानसिक रूप से विकृत खलनायक की भूमिका निभाई है। प्रत्येक भूमिका उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू है, जो उन्हें ऐसे पहलुओं को दिखाने में मदद करती है जिन्हें दर्शकों को शायद ही कभी देखने का मौका मिलता है। लेकिन इन प्रयासों को हमेशा अच्छा प्रतिसाद नहीं मिलता। दर्शक हंसमुख, जिंदा दिल टीकू तलसानिया की छवि से इतने परिचित हो चुके हैं कि जब वह अपनी ही परछाई से बचने की कोशिश करता है, तो दर्शक उसे स्वीकार नहीं करते। ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपना पूरा दिल लगा दिया है, और उम्मीद है कि यह उनके करियर में एक बड़ा मोड़ साबित होगी। उन्होंने इस किरदार पर शोध करने, अभ्यास करने और हर छोटी-छोटी अभिव्यक्ति को चित्रित करने में महीनों बिताए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, तो जनता की प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। ऐसे आलोचक भी थे जिन्होंने उनके प्रयासों की सराहना की, लेकिन अधिकांश दर्शक आज भी उन्हें उनकी परिचित हास्य भूमिकाओं के लिए ही याद करते हैं। ऐसे समय में उसे ऐसा लगता है कि वह धारा के विपरीत जा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दर्शकों की अंतर्निहित अपेक्षाओं के कारण उसे पीछे खींच लिया जा रहा है। हालांकि चाहे उन्हें कितनी भी बार निराशा हुई हो, उन्होंने कभी भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। उन्होंने समझा कि परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता। कभी-कभी एक कलाकार को अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए वह प्रयोग करते रहे, नए अवसरों की तलाश करते रहे। उनका मानना है कि जब तक वह प्रयास करते रहेंगे, एक दिन दर्शक उनकी ओर अलग नजर से देखेंगे, उनकी अभिनय क्षमता में विविधता और गहराई देखेंगे। लेकिन करियर ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें चिंतित करती है। किसी व्यक्ति के जीवन में शायद प्यार और परिवार से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। टिकू तलसानिया भाग्यशाली थे कि उन्हें ऐसा जीवन साथी मिला जो उन्हें समझता था और कठिन से कठिन समय में हमेशा उनका साथ देता था। दीप्ति तलसानिया न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि उनका सहारा भी थीं, जो हमेशा उनकी प्रतिभा पर विश्वास करती थीं, तब भी जब उन्हें खुद पर संदेह होता था। उनका प्यार फिल्मों जैसी कोई गुलाबी कहानी नहीं है, बल्कि चुनौतियों और बलिदानों से भरी एक यात्रा है। अपने अभिनय करियर के शुरुआती दिनों से ही उन्हें पता था कि कला एक कठोर दुनिया है, जहां फिल्मांकन की व्यस्तता के कारण परिवार के लिए समय हमेशा कम हो जाता है। कई दिन ऐसे भी होते थे जब वह भोर से पहले ही घर से निकल जाता था और तभी लौटता था जब सब सो जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें दूर दराज के स्थानों पर फिल्मांकन के लिए हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक
घर से दूर रहना पड़ा। और इस दौरान दीप्ति ही वह व्यक्ति थी जिसने चुपचाप परिवार को एकजुट रखा, बच्चों की देखभाल की और उन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाया जो उसे साझा करनी चाहिए थीं। हालांकि वह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब उन्हें लगता था कि वे पारिवारिक जीवन से अलग-थलग पड़ गए हैं। वह अपने बच्चों के महत्वपूर्ण दिनों पर उपस्थित नहीं हो सके, अपनी पत्नी के साथ उन सरल लेकिन बहुमूल्य क्षणों का अनुभव नहीं कर सके जो एक सामान्य परिवार के पास होते हैं। उनकी बेटी शिखा ने एक बार उनसे कहा था, आप हमेशा टीवी पर दिखते हैं, लेकिन कभी मेरे साथ घर पर नहीं रहते। इस वाक्य ने उसे स्तब्ध कर दिया और फिर उस अजीब होटल के कमरे में अकेले बैठकर वह चुपचाप आंसू बहाने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह बहुत कुछ त्याग रहे थे? क्या सेठ पर वर्षों तक भटकना उनके परिवार के साथ बिताए गए अनमोल क्षणों को खोने के लायक था? लेकिन फिर उन्होंने यह भी समझा कि यह वह कीमत है जो किसी भी कलाकार को चुकानी पड़ती है। कला कभी भी आसान रास्ता नहीं है और हर विकल्प अपरिहार्य नुकसान के साथ आता है। हालांकि उनके और उनकी पत्नी के बीच प्यार वर्षों तक मजबूत रहा। यद्यपि कई बार वे अलग भी रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा साथ आने का रास्ता ढूंढ लिया ताकि काम के कारण पैदा हुए अंतराल को पाटा जा सके। दीप्ति ने कभी भी उनकी अनुपस्थिति के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वह समझती थी कि उनके परिवार के प्रति उनका प्यार कभी नहीं बदला था। लेकिन यह समझ कभी-कभी उसे और भी अधिक दोषी महसूस कराती है। उसने इतना त्याग किया ताकि वह अपने जुनून को पूरा कर सके, और कई बार उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में इसके लायक है। उनका प्यार कोई परिकथा नहीं, बल्कि सच्चा प्यार है, जिसमें खुशियां हैं तो दुख भी हैं, जहां खुशी के पल हैं तो आंसू भी हैं। लेकिन शायद इसीलिए यह अधिक टिकाऊ हो जाता है, क्योंकि दोनों समझते हैं कि प्रेम सिर्फ मीठे वादे नहीं है, बल्कि इसमें स्वीकृति, सहनशीलता और खुशी बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास भी शामिल हैं। टिकू तलसानिया को पता है कि वह न तो एक आदर्श पति हैं और न ही एक आदर्श पिता, लेकिन वह केवल यही कर सकते हैं कि हर दिन कोशिश करें, न केवल एक बेहतर कलाकार बनने की, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की भी, जो जुनून और परिवार के बीच संतुलन बना सके। और दुख और पछतावे के बावजूद वह अभी भी विश्वास करता है कि प्रेम और समझ हमेशा उसे अपने जीवन के सबसे प्रिय लोगों के पास वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करेगी।